पिता की भूख, हार्ट टचिंग स्टोरी। 6:30 बजे ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया था, क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों का फ़ोन आया था जिसने मुझे राजा रानी बड़ा पाव की शॉप के सामने मॉल में रुकने को कहा था। उसे शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने कहा था तुम रुकना, साथ में जाएंगे। हम दोनों एक ही साथ शॉपिंग करने जाते थे। उस शॉप के पास पार्किंग के लिए पैरेलली कुछ लोहे के एंगल लगे हुए थे। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा। एक 70-72 साल का बुजुर्ग आदमी, आंखों पर मोटे कांच वाले चश्मे, मैली धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आया। क्योंकि मैं लोहे के एंगल पर 4-5 फीट ऊपर बैठा था, उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, बेटा एक बड़ा पाव खरीद के दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो मुझे रोज़ाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पाँव को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैं तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 100 रुपये निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल आपको भूख लगी है तो यह लीजिए 100 रुपये, कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, पैसे मत दो, बस एक बड़ा पाव लाकर दे दो, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, मैं लाकर देता हूँ, आप यहीं बैठिए, कहकर मैं राजा रानी बड़ा पाव की दुकान पर गया और एक बड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दे दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर बड़ा पाव खाने लगे। मेरी तरफ देखकर वह बोले, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे, यहाँ बैठो मेरे पास, कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी 2 निवाले अच्छे से खाए जाएंगे। मैं उनका कहना नहीं टाल पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलना है? मैं रामपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ बम्बई में मेरा तुम्हारे जितनी उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली। उसे सास ससुर गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटा अब अलग रहता है, यहीं बम्बई में 3 सालों से। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फ़ोन आया था, कह रहा था लंदन में नौकरी मिली है, वहीं बीवी को लेकर जा रहा हूँ लंदन से 10 साल के लिए। यहाँ बम्बई में था तो 8-7 महीने बाद एक बार मिलने आ जाया करता था, हम बूढ़ा बूढ़ी से मिलने के लिए। अब इतनी दूर विदेश जा रहा है, एक बार मिलने के लिए कहा तो बोला अब समय नहीं बचा, परसों मेरी फ़्लाइट है, जाना है। अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं कब आएगा, तब तक हम जिएंगे या मरेंगे पता नहीं। इसलिए सोचा खुद ही जाकर उससे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट ही नहीं है। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, संतराकुंज में है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फ़ोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था, लगता है ये फ़ोन भी ख़राब हो गया, फ़ोन ही नहीं आ रहा बेटे का। मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ बम्बई। ये कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे देखने के लिए दे दिया।
मैंने मोबाइल का बटन दबाकर देखे तो मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने नहीं लगा के देखा बेटी को फ़ोन? मुझे कहाँ लगाना आता है बेटा फ़ोन, कोई फ़ोन करता है तो उठा लेता हूँ बस, उन्होंने कहा। मैंने रिसीव कॉल में जाकर आखिरी आए हुए नंबर पर कॉल दिया तो 2 रिंग्स बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। मैंने फिर एड्रेस की चिट्ठी खोलकर देखी तो उसमें जहाँ हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि जिस प्लेन में वो सवार हो चुका था वे प्लेन कभी भी उसके माँ बाप की दिशा में उड़ने वाला नहीं था। तब तक मेरा दोस्त वहाँ आ गया और बोला, चल शॉपिंग करते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा। मैंने बुजुर्ग की तरफ देखा और सोच में बढ़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखेबाजी को यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मैं बुजुर्ग से बोला कि आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वो तो कब का उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाएं और आंटी भी आपका इंतज़ार कर रही होगी। मेरी बात सुनते ही अगले ही क्षण उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू भरी आंखों से वे मेरी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल, मैं कब से आपके हाथों में ये डब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डब्बे में? मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे को बहुत पसंद है, उसकी माँ ने भेजे हैं, उसके लिए खुद बनाकर, बुजुर्ग ने कहा। किसी खंजर से मेरे दिल को चीर कर मेरे अंतःकरण को लहूलुहान कर दिया। ओ, ऐसी मेरी हालत हो गई। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रहा। ए भाई, चलना, देर हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज़ कानों में पड़ी तो होश आया और ऐसी ही भीड़ में उसके पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि वह बड़ा पाव की भीख मांगने वाला बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बाद भी अपने साथ लाए उस मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद क्यों नहीं खा सकता था? क्या अपने बेटे से इतना प्यार था?